वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा। चड्डा नहीं जो चड्डी हो जाऊं, दिल में काबा नैन में मदीना। बयान तो सुने ही होंगे। चुनाव हारते ही सांसद विधायकों की आत्माएं जागने लग जाती है। तुरंत याद आ जाता है कि उन्हें घुटन महसूस हो रही है, यहाँ का EQI लेवल ठीक नहीं है, अब नई पार्टी में चलते हैं, वहां पर सांस ली जाएगी क्योंकि वो पार्टी सत्ता में है। यही हाल है तृणमूल कांग्रेस के तमाम विधायक और सांसदों का। जैसे ही ममता बनर्जी चुनाव हारी, सारी बातें, सारे वादे भूल गए कि वादा किया था साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, जहां आप रहेंगे। सयानी घोष के तमाम वादे, ममता बनर्जी की आंख, कान, नाक उनके साए हैं। छोटी ममता बनर्जी हैं, हवाई चप्पल और सफ़ेद साड़ी की महिला, सब पर भारी, ये नारे देने वाली सयानी घोष शायद आज उन सब नारों को भूल चुकी है क्योंकि सत्ता जा चुकी है। जय श्री राम तो कोई पॉलिटिकल नारा हो नहीं सकता, वो तो रिलीजियस स्लोगन है। शायद सयानी घोष ये भूल चुकी है कि जय श्री राम का नारा पॉलिटिकल नारा नहीं हो सकता, लेकिन अब जिस पार्टी में वो जा रही है उस पार्टी का तो मूल मंत्र ही जय श्री राम का नारा है चुनाव जीतने के लिए। शायद वो भूल गई कि जिस पार्टी में वो गई है उसके मुख्यमंत्री को C ग्रेड का नेता बता चुकी है। शायद वो भूल गई कि वो 2029 में ममता बनर्जी को देश का प्रधानमंत्री बना रही थी। मैं तो अपने लीडर को प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ। शायद वो भूल चुकी है कि वो एक एक्ट्रेस थी। जादवपुर की वो सीट जहां से ममता बनर्जी पहली बार चुनाव जीती, वहां से टिकट देकर उन्हें सांसद बनाने में मदद की, जबकि वो विधानसभा का चुनाव हार चुकी थी। शायद सुष्मिता देव ये भूल चुकी है कि जब वो चुनाव हारी तो वो ममता बनर्जी थी जिन्होंने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया। शायद वो भूल चुकी है कि जिस लोकतंत्र की वो बात कर रही है उसकी वो हत्या करने में नंबर 1 पर है तृणमूल के सांसदों में। सुष्मिता देव को याद आ गया कि वो बंगाल से नहीं आसाम से है, आसाम की राजनीति करनी है हिमंता बिस्वा से मिलने के बाद। तो 2 साल तक कहाँ थी आप बहन जी? क्यों आप वेस्ट बंगाल से तृणमूल की सांसद बनी बैठी थी? सत्ता जाते ही आपको लोकतंत्र याद आ जाता है कि मुझे लोगों के बीच रहना है, मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बिलीव रखती हूँ। तो पहले आपको पता नहीं था क्या कि राज्यसभा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है? लोकतंत्र की बात करती है, तीसरी बार पार्टी बदल चुकी है। अब याद आया आसाम की हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हर क्यों का जवाब नहीं होता, लेकिन जब आप राजनीति में है हर क्यों का जवाब आपको देना पड़ेगा। और कोई भी राजनीतिक फैसला आपका पर्सनल फैसला नहीं हो सकता। ये डेफिनेशन आप कहां से लाते हैं जब आपको पार्टियां बदलनी होती है, ये तो आप ही जाने। 12 साल से काकोली घोष, 4 जन्मों का रिश्ता है मेरा ममता बनर्जी से, लेकिन वो तो मात्र 4 IVF के टेंडर तक सीमित हो गया। जो व्यापार आप करती हैं उसके टेंडर्स के लिए आपको बीजेपी सरकार की मदद की जरूरत है, तो वो सारे वादे हवाई हो गए। 5 बार आपको सांसद बनाया है मैडम, आपका कोई जन आधार नहीं था। वो ममता बनर्जी जिसकी पार्टी विरासत में नहीं बल्कि ममता बनर्जी की मेहनत से मिली है। जब उन्होंने लेफ्ट की सरकार की लाठियां खाई, उनके बाल खींचे गए, तमाम अत्याचार के बावजूद एक महिला अपनी पूरी ताकत से लड़ती है और मुख्यमंत्री बनती है, अपनी पार्टी बनाती है और आप लोगों को 5-5 बार सांसद बनाती है सिर्फ अपने चेहरे के वजूद पर। पठान साहब गुजरात से आए हैं आप, बहरामपुर से आपको सांसद ममता बनर्जी ने बनाया। आपकी क्रिकेट की लोकप्रियता ने आपको चुनाव नहीं जिताया, लेकिन क्योंकि गुजरात से आते हैं इन पर भी प्रेशर आया है कि गुजरात में जो उनका घर है वो शायद अवैध है और अमित शाह जी का उनको फोन आ रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। शताब्दी रॉय कल एक चैनल पर कहती है आई मिस यू दीदी। 4 बार की बीरभूम से सांसद है, ममता बनर्जी के नाम पर सांसद बनी है और आज टीवी चैनल्स पर हंसी ठिठोली करती है आई मिस यू दीदी। कहती है कि 28 में से 8 होते जाते तो गद्दार होते, 20 आए हैं मतलब हम गद्दार नहीं हैं, हम उससे भी बड़े वाले हैं क्योंकि हमारे पास गद्दारी की भी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन यहाँ गलती सिर्फ इन सांसदों की नहीं ममता बनर्जी की भी है। स्टारडम्स को टिकट देने लगी, पार्टी आइडियोलॉजी से हटकर क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को टिकट देने लगी जिनका पार्टी से ना तो कोई आइडियोलॉजिकल जुड़ाव है ना ममता बनर्जी के उस संघर्ष से जो उन्होंने कांग्रेस से अलग होने के बाद 10 साल तक किया। आज 28 साल बाद ममता बनर्जी को कांग्रेस की फिर याद आई, फिर वो उन सोनिया गांधी से मिली जो कभी उनकी लीडर हुआ करती थी। इंडिया गठबंधन की याद आई, आज अभिषेक बैनर्जी राहुल गांधी से मिले। अब जो बची हुई टीएमसी है ममता बनर्जी के हाथ में, उसका कांग्रेस में पूरी तरह विलय कर देने की बातें चल रही है। अब ये फैसला तो ममता बनर्जी को करना है, लेकिन आज के भारत ने राजनीति की हर बेशर्मी अब देख ली है। लगभग हर सांसद अपनी पार्टी का नहीं हो सका। जिस पार्टी के लीडर्स उन्हें टिकट देकर जिता रहे हैं वो आप लोगों के क्या होंगे? चुनाव के वक्त ऐसे लोगों को याद रखिएगा। 4 दिन गद्दार कहकर भूल जाना आपकी आदत सी बन चुकी है और पार्टी बदलना इन नेताओं की फितरत सी बन चुकी है। मॉडर्न पॉलिटिक्स मतलब कल्चर ऑफ डिफेक्शन। पार्टियों को दगा दीजिए और भाग जाइए। 2/3 वाला फॉर्मूला भी अब तो
काम नहीं कर रहा है, क्योंकि टारगेट बना लिया गया है कि जैसे तैसे 2/3 मेंबर्स को लाना है और पार्टी को तोड़ना है। शिवसेना ने तो फिर भी पानी मांगा था, लेकिन टीएमसी का ये हाल कर दिया गया है कि पानी भी मांगने लायक नहीं रही। 28 में से 22 सांसद और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद का यह भी आरोप है कि आईपैक चुनाव से पहले जो चुनाव मैनेजमेंट कंपनी थी टीएमसी की, वो भारतीय जनता पार्टी से मिल गई, सारे डेटा दे दिए, 27 लाख वोटर्स के वोट काट दिए गए, जिसके कारण टीएमसी हारी। और ये प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। कुछ और सांसदों की मजबूरी सुनिए। पार्था भौमिक बैरकपुर से सांसद है, बप्पी हलदार जिनका घर तोड़ दिया गया है, और अरूप चक्रवर्ती क्योंकि ये बांकुरा से सांसद है और बांकुरा में बहुत सारी बालू की मिट्टी की माइंस है और इनको उनसे बड़ा लगाव है। अब तृणमूल की सरकार तो रही नहीं, तो वो माइंस का लगाव भी बीजेपी के साथ जुड़ चुका है। 11 सांसद ऐसे हैं जिनके घर तोड़ दिए गए, जिनके कार्यालय तोड़ दिए गए, ईडी, सीबीआई और पुलिस लगा दी गई। जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई के मुकदमे नहीं है, उन पर पुलिस लगाकर, कार्यकर्ता लगाकर गुंडाई से दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो डर कर बीजेपी ज्वाइन कर ले। तृणमूल के अधिकतर सांसदों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। काफी महिलाएं लो प्रोफाइल राजनीतिक बैकग्राउंड से आती है जो इस तरह का ट्रॉमा सहन नहीं कर सकती। शताब्दी, सुष्मिता और सायोनी, ममता दीदी की 3 डार्लिंग्स डिचर्स निकली, लेकिन इन सब गद्दारों के बीच, गद्दार मेरा शब्द नहीं, लोगों का शब्द है कि जो अपनी पार्टी से दगा दे गए उन्हें गद्दार नहीं तो और क्या कहा जाए। उनमें महुआ मोइत्रा ऐसी सांसद जो हमेशा प्रखर रूप से, मुखर रूप से सरकार की नीतियों का विरोध करती आई है। वो चुनाव कैंपेन में तो नहीं दिखी, लेकिन ममता बनर्जी के लिए आज भी आइडियोलॉजिकल रूप से सबसे मजबूती से खड़ी है अगर कोई है तो वो महुआ मोइत्रा है। कीर्ति आजाद, अभिषेक बैनर्जी, डेरेक ओबरॉय, सौगत रॉय, कल्याण बैनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, सागरिका घोष, अबू अतर खान, खलील रहमान, प्रतिमा मंडल, ये तमाम सांसद अभी भी ममता बनर्जी के साथ हैं जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कीर्ति आजाद ने कहा है कि ममता बनर्जी से उनकी बात हुई है कि वो किसी भी हालत में ममता बनर्जी के साथ है। हालांकि कि बागी गुट में उनका नाम भी है। दीपक अधिकारी, एक्टर देव हैं, उनका भी कहना है कि जब तक ममता बनर्जी जिंदा है वो दीदी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बागी सांसदों के साथ उनका भी नाम है। तो ये हैं आपके सांसद विधायक जो अपना असली रंग तब दिखाते हैं जब उनकी पार्टी सत्ता से जा चुकी होती है। असली घुटन तब उनको महसूस होती है जब सत्ता की मलाई हाथ से निकल जाती है। बेशर्मी की सारी सीमाएं तब पार हो जाती है जब आप उस पार्टी से 6-6 बार के, 5-5 बार के सांसद रहे हो और उम्र के उस पड़ाव में हो जब आपका कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी पार्टी के साथ दगा करनी है। ये टीएमसी का अंत नहीं, असली लोकतंत्र का अंत है। ये बीजेपी की चाल नहीं, गलती है ममता बनर्जी की जो ऐसे लोगों को टिकट देकर पार्टी में लाई जो एहसान फरामोश निकले। सायनी घोष ने कहा था कि दीदी ने जिसको जितना दिया उतना उनको धोखा मिला। पहला उदाहरण तो मैडम आप ही हैं। ये गद्दार टर्म बंगाल में बहुत फेमस है कि मीर जाफर है ये सारे, कि जितना ममता बनर्जी ने किसी को दिया है उतना ज्यादा गद्दारी किसी ने किया है।